माला पर हमला हुआ था। वो बूढ़ी योद्धा अपने पूरे दमखम के साथ काफी देर तक हमलावरों का सामना करती रही। उन हमलावरों में शामिल एक काले नकाब वाले आदमी ने जब देखा कि उस बूढ़ी योद्धा को हराना इतना भी आसान नहीं है, तो उसने धोखेबाजी करना शुरू कर दी। उसने छुपकर दीपमाला पर पिशाच युद्ध तकनीक के चमगादड़ों का हमला उन पर कर दिया। और इस धोखेबाजी को देखकर सेनापति सुहाना ने साम्राज्य के बुजुर्गों को इस घटना का संदेश दिया। इस खतरनाक हमले ने आखिरकार उस वीरांगना बूढ़ी योद्धा दीपमाला की हिम्मत को तोड़कर रख दिया था। वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और वो नीचे जमीन पर गिर ही रही थी कि वहां आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा पहुंच गए और आचार्य थामा ने बिजली की सी फुर्ती के साथ बूढ़ी दीपमाला को हवा में ही थाम लिया और उन्हें बचा लिया। उन्हें सुरक्षित जमीन पर लिटाने के बाद उनके गुस्से का बांध टूट गया। बूढ़ी दीपमाला, जो कि कभी रघुवंशी साम्राज्य की महारानी और पूर्व लीडर थी, जब आचार्य थामा ने उनको जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हालत में जख्मी देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो काले नकाब वाले विजय स्तर के योद्धा पर हमला करने ही वाले थे कि तभी महान ऋतिक वेदा ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया और उन्हें समझाया कि वो इस गुस्ताखी की सजा उन लोगों को जरूर देंगे। इतना ही नहीं, वो उनसे बदला जरूर लेकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें सब्र और समझदारी से काम लेना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आचार्य थामा को जैसे तैसे शांत करने के बाद महान ऋतिक वेदा ने तेज आवाज में उस काले नकाब वाले आदमी से पूछा, क्या पिशाच साम्राज्य के भोकाल मुझे अपना असली मकसद बताएंगे? आखिर उन्होंने हमारे साम्राज्य की सीमा में इस तरह हमला क्यों किया? सच तो यह था कि महान ऋतिक वेदा जानते थे कि अगर आज पिशाच साम्राज्य के ताकतवर विजय योद्धा पर हमला हुआ और अगर उसे मार दिया गया तो यकीनन इस बात का बदला लेने के लिए भविष्य में पिशाच साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति से हमला करेगा। महान ऋतिक वेदा ये बात भी अच्छे से जानते थे कि सभी 10 साम्राज्यों में पिशाच साम्राज्य ताकतवर साम्राज्यों की सूची में दूसरे स्तर का साम्राज्य था और इंद्रपुरी साम्राज्य में तो केवल एक ही विजय स्तर और एक ही अजय स्तर के योद्धा थे, जो कि वो खुद यानी कि महान ऋतिक वेदा और आचार्य थामा थे। इस तरह से उनका साम्राज्य ताकतवर साम्राज्यों की सूची में बहुत पीछे था और अन्य साम्राज्यों के मुकाबले उनका तो कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए सभी साम्राज्यों ने एक महायुद्ध के बाद ताकतवर लोगों के साथ मिलकर सिद्धार्थ आश्रम के महान आचार्य वायुदेव की अगुवाई में एक गठबंधन समझौता किया था। तो वो इसका आदान प्रदान आपसी सहमति से करेंगे। महायुद्ध के दौरान रघुवंशी साम्राज्य के राजा और लीडर, जो कि एक मूल तत्व योद्धा थे, वो कालेश्वर साम्राज्य के साथ युद्ध में मारे गए थे, जो कि वायुदेव के शिष्य थे, जिस वजह से उन्होंने अवधि देश को इस महायुद्ध से बचाने के लिए सभी साम्राज्य के ताकतवर योद्धाओं को बुलाया था और कहा था, अगर वो युद्ध को समाप्त कर उनका प्रस्ताव मंजूर कर लेते हैं तो हर 6 माह के बाद वो हर साम्राज्य से जीते गए योद्धाओं को अपना शिष्य बनाकर शक्ति की तकनीक सिखाएंगे। लेकिन अगर किसी ने उनके इस गठबंधन को तोड़ा तो खुद आचार्य वायुदेव, जो अग्नि और जल मूल तत्व के स्तर को पार कर चुके थे और वो सभी देशों के ताकतवर योद्धाओं में शामिल थे, वो खुद उस साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए उनकी इस चेतावनी के बाद कोई भी ऐसे योद्धा को नाराज करने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। इस सब के बावजूद एक साम्राज्य ऐसा भी था जिसका नाम था कालेश्वर साम्राज्य। इस साम्राज्य का लीडर कालेश्वर एक आकाश मूल तत्व योद्धा बन चुका था और उसके पास बहुत सी ऐसी ताकतवर तकनीक और ग्रंथ थे जिसके कारण खुद देव कहे जाने वाले महा आचार्य वायुदेव भी उससे थोड़ा घबराते थे और अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे थे। इसलिए महान ऋतिक वेदा, जो सिर्फ एक विजय स्तर के योद्धा थे, वो किसी भी तरह से ऐसे ताकतवर योद्धाओं से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आचार्य थामा के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए विजय स्तर योद्धा भोकाल से पूछा, भोकाल, तुम अपना यहां आने का उद्देश्य बताओ। जब भोकाल ने देखा कि नकाब पहनने के बावजूद उसका राज खुल गया है तो उसने मुस्कुराते हुए बड़ी ही चालाकी से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं बस अपना बदला लेना चाहता हूं, जो कि मैं ले चुका हूं,
तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? इस पर आचार्य थामा ने नाराज होते हुए कहा, कैसा बदला बेगैरत भोकाल? बूढ़ी दीपमाला जी से तेरी क्या दुश्मनी है? ऐसा बोलते वक्त आचार्य थामा के शरीर से शक्तियां निकलनी शुरू हो गई। वो गुस्से में कुछ करने ही वाले थे, लेकिन तभी महान ऋतिक वेदा ने उन्हें एक बार फिर से रोकते हुए तेज आवाज में कहा, थामा, अपनी शक्तियों को काबू में रखो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है। ये मेरा साम्राज्य है और मैं यहां का रक्षक और लीडर, तो फैसला भी मैं ही करूंगा। फिर महान ऋतिक वेदा ने भोकाल से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है और तुमने अभी किसी की जान भी नहीं ली है, तो बेशक तुम यहां से जा सकते हो। विजय स्तर के योद्धा भोकाल, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। महान ऋतिक वेदा बेहद चतुर थे। उन्होंने कूटनीतिक चाल चलते हुए ऐसा कहा था, और यह कहते वक्त उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। ऋतिक वेदा मुस्कुरा जरूर रहे थे, लेकिन उनकी ये बात सुनकर साम्राज्य के सभी बुजुर्ग समेत सेनापति सुहाना भी बहुत हैरान थी, क्योंकि सभी जानते थे कि यह कोई बदला नहीं था, बल्कि साफ साफ देखा जा सकता था कि यह मुकाबले के दौरान छुपकर सोच समझकर किया गया हमला था। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार आज महान ऋतिक वेदा को हुआ क्या था। वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे? बात बस वहीं पर आकर खत्म हो रही थी कि साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा से आखिर कौन ये पूछने की हिम्मत कर सकता था। खुद राजघराने के राजा नागार्जुन की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें मिलाकर महान ऋतिक वेदा से सवाल कर सके। महान ऋतिक वेदा सभी लोगों के चेहरे पर उभर रहे सवालिया भाव अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसीलिए महान ऋतिक वेदा ने वहां फैली खामोशी को तोड़ते हुए तेज आवाज में कहा, सेनापति सुहाना, बुजुर्ग द्रोण और बुजुर्ग सांबा, क्या आप हमारे ताकतवर दोस्त भोकाल को साम्राज्य की सीमा के बाहर छोड़कर आएंगे? सेनापति सुहाना ने महान ऋतिक वेदा की बात की सहमति में सिर हिला दिया। बुजुर्ग द्रोण और बुजुर्ग सांबा के साथ सेनापति सुहाना जैसे ही भोकाल को लेकर जाने लगी, तभी भोकाल के साथ आए सभी योद्धा और त्रिदेव भी वहां से जाने लगे। इस पूरे घटनाक्रम पर महान ऋतिक वेदा अपनी नजरें जमाए हुए थे। अचानक उन्होंने तेज आवाज में कहा, मैंने सिर्फ भोकाल को ले जाने के लिए कहा है, उनके साथ आए योद्धाओं और त्रिदेव भाइयों, तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। इसलिए अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वहीं खड़े रहो। महान ऋतिक वेदा का इतना कहना था कि तभी लेजेंड टाइगर के साथ कुछ बुजुर्ग, जो कि 7वें स्तर के योद्धा थे, उन्होंने उन सभी लोगों को चारों ओर से घेर कर बंदी बना लिया। जब भोकाल ने यह देखा तो वो महान ऋतिक वेदा की चाल समझ गया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और दांत पीसकर वहां से तेज रफ्तार में चला गया। असल में भोकाल भी अपनी औकात और शक्तियों का स्तर अच्छी तरह से जानता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि वो अकेले ही आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वो तेज रफ्तार में परछाई में बदलकर सीधे पास के काली घाटी के जंगल में चला गया। अपने लीडर को जाते देख उसके साथ आए सभी योद्धा मन मसोस कर रह गए। सेनापति सुहाना और बाकी लोग भी उन बंदी बनाए गए योद्धाओं के साथ तेज रफ्तार से वहां से चले गए। इतना सब होने के बाद वहां शांति छा गई। तभी महान ऋतिक वेदा ने सभी बुजुर्गों से कहा, बूढ़ी दीपमाला को अस्पताल लेकर जाओ और उनकी जान को बचाओ। उनके इतना कहने के बाद कुछ ही देर पहले हुए खतरनाक मुकाबले के खत्म होते ही आसपास के सभी ताकतवर दल, जो कि मदद के लिए आए थे, धीरे धीरे वहां से चले गए। जब आचार्य थामा ने देखा कि सभी वहां से चले गए हैं, तो उन्होंने महान ऋतिक वेदा की तरफ रुख किया। आचार्य थामा ने नाराजगी से कहा, आज तुमने ठीक नहीं किया ऋतिक वेदा। तुम भूल गए कि कभी इस साम्राज्य को खत्म होने से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुवंशी साम्राज्य ही था, और मैं उसी साम्राज्य का रक्षक आचार्य थामा हूं, जिसने तुम्हारे इस साम्राज्य को बचाने के लिए उस ताकतवर हमले का सामना किया था, और यहां तक कि उस हमले में जख्मी भी हुआ था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी वक्त के साथ मतलबी हो जाओगे। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। महान ऋतिक वेदा ने भोकाल को जिंदा छोड़ दिया था और यहां से जाने दिया था। इस बात से आचार्य थामा बहुत आहत महसूस कर रहे थे और इसीलिए वो लगातार महान ऋतिक वेदा को कोस रहे थे।
और इस गुस्से में उनकी शक्तियां लगातार उनके शरीर से निकलती जा रही थी। आचार्य थामा की नाराजगी जायज थी। उनकी बात सुनकर महान ऋतिक वेदा ने कहा, मेरे अजीज दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं? अगर हम अभी इनको मार देते तो शायद कुछ दिन बाद हमारे सामने महाचार्य वायुदेव खड़े होते। और ये तुमसे बेहतर कौन जानता है? क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम भी कभी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर एक मूल तत्व योद्धा हुआ करते थे? जब तुम खुद उनका सामना नहीं कर पाए और उन्होंने बड़ी आसानी से तुम पर अग्नि मूल सील चढ़ा दी, तो क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगा? इस वक्त आसपास के सभी साम्राज्यों के ताकतवर लोग इंद्रपुरी में आए हैं। अगर हमने सबकी मौजूदगी में इनको मार दिया होता तो सभी साम्राज्यों को हम पर हमला करने का बहाना मिल जाता। हम भी वैसे ही हमला करेंगे जैसे इन्होंने बूढ़ी दीपमाला पर किया। यह कहकर महान ऋतिक वेदा मुस्कुराने लगे। उनकी बात सुनकर आचार्य थामा ने कहा, लेकिन वो तो जा चुका है, अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तभी महान ऋतिक वेदा ने कहा, नहीं, मैंने दिव्य यूनिकॉर्न को रहस्यमयी तरीके से उस पर नजर रखने को कहा है। इस वक्त वो जंगल में ही मौजूद है और मैं ये भी जानता हूं कि वो बेगैरत भोकाल एक विजय स्तर का योद्धा है। और तुम पिशाचों को जानते हो, वो अपनी आदत से कभी नहीं पलटते। ये लोग बूढ़ी दीपमाला पर दोबारा हमला करने जरूर आएंगे, लेकिन इस बार हम उन पर हमला करके उन्हें पहले ही जान से मार देंगे। तब तुम अपने दिल की इच्छा पूरी कर लेना। वादा करता हूं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यह कहकर महान ऋतिक वेदा खौफनाक तरीके से हंसते हुए मुस्कुराने लगे। तो क्या करना चाहते हैं महान ऋतिक वेदा?